प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधरबल में जेड-मोर टनल का शुभारंभ कर दिया। यह टनल क्या है, इससे देश की ताकत कितनी बढ़ेगी, पाकिस्तान और चीन के लिए यह टनल कितनी बड़ी आफत है या फिर टेंशन है, यह बताने से पहले मैं आपको बीजेपी के धुर विरोधी और जम्मू कश्मीर सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो बताता हूं। उमर अब्दुल्ला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों के चलते आज बॉर्डर पर अमन चैन का माहौल है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के लोगों को किया हर वादा निभाया है, लेकिन इस तारीफ पर महबूबा मुफ्ती की बिटिया इल्तिजा मुफ्ती को मिर्ची लग गई, बुरा लग गया उन्हें। उन्होंने कहा कि सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दीवाने पे वीरानी से थी छाई, आप आए बाहर आई। यह एक तंज था उमर अब्दुल्ला पे। अब यह भी जान लीजिए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते उनके धुर विरोधी भी उनके फैन हो गए हैं। जिस टनल का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है वो श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर मौजूद है और इसकी कुल लंबाई 6.4 किलोमीटर है। यह ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाली टनल है। श्रीनगर से सोनमर्ग से यह जुड़ेगी और जो सफर पहले 3 घंटे में पूरा होता था वो मात्र 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस टनल के बन जाने से चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों को हर मौसम में रसद यानी सामान पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा। इसके साथ ही इस टनल से लद्दाख और कारगिल में पर्यटन को भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हर काम को डेडलाइन के तहत किया गया है। मोदी सरकार जेड-मोर टनल के आगे बन रही जोजिला टनल को भी साल 2028 में शुरू करवा देगी। इससे अमरनाथ गुफा, कारगिल और लद्दाख को भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। लेकिन आज वर्तमान और भविष्य की योजनाओं के साथ इतिहास को देखना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान रक्षा मंत्री रहे AK एंटनी ने भरी संसद में कहा था कि हमारी पुरानी नीति थी कि बॉर्डर वाले इलाकों को डेवलप नहीं किया जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन देश युद्ध की स्थिति में हमारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकते हैं। यह कहानी ठीक वैसे ही हो गई कि अपना डेवलपमेंट मत करो क्योंकि दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है। सोचिए वो सरकार क्या सोचती होगी। खैर, इस पॉलिसी का नेगेटिव इंपैक्ट यह हुआ कि चीन तो अपने बॉर्डर को डेवलप करता चला गया और हम दशकों तक पिछड़ते रहे। लेकिन सत्य और तथ्य यह है कि मोदी सरकार के दौर में पिछले 10 सालों में नेहरू युग से चली आ रही पॉलिसी को एक तरह से रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है और नतीजा यह है कि आज बॉर्डर डेवलपमेंट के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो चुका है और हमारी सुरक्षा भी पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है और यह सत्य और तथ्य है।